वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में विवादों के बीच पश्चिम बंगाल सुर्खियों में आ गया है और पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा देखा गया। यही नहीं, ममता बनर्जी पर तो योगी आदित्यनाथ ने तमाम तरह के आरोप भी लगाए थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश से कौन से ऐसे नेता ने जवाब दिया है जिसको सुनकर ममता बनर्जी भी हैरत में पड़ जाएंगी। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर किस राजा ने अपनी प्रजा के लिए अब अपनी आवाज़ बुलंद की है और आखिरकार पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर राजा साहब ने कौन सा बड़ा बयान दिया है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बंगाल के मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी ममता बनर्जी पर पहले ही जमकर निशाना साध चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी दंगाइयों को शांति दूत बता रही है। ऐसी अराजकता को नियंत्रित किया जाना चाहिए। इन दंगाइयों का एकमात्र इलाज लाठी है, जिसके बिना उन्हें काबू में नहीं किया जा सकता। साथ ही ये भी कहा था कि लातों के भूत बातों से कैसे मानेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी विवादित टिप्पणी की थी। अब इस लड़ाई में किसकी एंट्री हो गई है, अब जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल अब पश्चिम बंगाल पर हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर कुंडा के राजा और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। राजा भैया ने कहा कि वक्फ एक्ट का बहाना लेकर अल्पसंख्यकों ने अकारण बिना उकसाए सुनियोजित हिंसक हमला किया है। आए दिन ऐसे हमले झेलना अब हिंदुओं की नियति बन चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हिंदू कब तक और कहां तक भागेगा। बांग्लादेश से तो ये सोचकर भागे थे कि भारत में सुरक्षित रहेंगे, अब यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि संसद से लेकर सड़कों तक आए दिन संविधान लहराने वालों को भी याद रखना चाहिए कि संविधान शिल्पी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में वक्फ नाम का शब्द ही कभी नहीं था और न ही उनकी परिकल्पना में इसका कोई औचित्य था। कुंडा विधायक राजा भैया ने कहा कि पक्ष हो या विपक्ष, इतना तो सभी मानेंगे कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिन पिता पुत्र की निर्मम जान ले ली गई, जिनके घर दुकानें जलाए गए, लूटे गए, इतना ही नहीं, जिन असंख्य हिंदू औरतों बच्चों की जानें और अस्मिता बचाने के लिए अपना घर गांव छोड़कर पलायन करना पड़ा, उनका वक्फ संशोधन बिल से कोई भी लेना देना नहीं है। उधर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के बाद वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम तरह के कंफ्यूजन्स भी आम जनता में बने हुए। फिलहाल मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और बोर्ड में किसी भी नए व्यक्ति के शामिल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तक रोक लगा रखी है। ऐसे में राजा भैया का दिया गया बयान और सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई के बीच देश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। अब देखना ये है कि राजा भैया के इस बयान पर ममता बनर्जी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया और कब आती है।